निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पटना में गिरफ्तार। 1995 में दर्ज हुआ था धोखाधड़ी का मामला। गिरफ्तारी से पहले पप्पू यादव का हाई वोल्टेज ड्रामा। 31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव समेत 3 लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप। कोर्ट के आदेश पर पप्पू यादव की गिरफ्तारी। धोखे से किराए मकान लेने का मामला। गिरफ्तारी के बाद पटना आईजीआईएमएस में पप्पू यादव का मेडिकल परीक्षण। मेडिकल टेस्ट के बाद आज कोर्ट में होगी पेशी। पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में सांसद पप्पू यादव भर्ती। डॉक्टरों ने चढ़ाया स्पाइन। रात भर चलता रहा इलाज। गिरफ्तारी के दौरान पप्पू यादव का बयान, कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टरी इलाज की जरूरत, डॉक्टर के कहने पर ही थाने जाऊंगा। गिरफ्तारी से पहले पप्पू यादव ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे मारने की साजिश। गिरफ्तारी से पहले पप्पू यादव का बयान, कहा नीट छात्रों की लड़ाई से इनको दर्द, न झुकूंगा न रुकूंगा, लड़ाई जारी रहेगी। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव का बयान, कहा गिरफ्तारी मेरे लिए गोली खाने के बराबर, मेरी तबीयत ठीक नहीं, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। मैं तो असमर्थ हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। या तो आप डॉक्टर को बुलाइए, चेकअप करवाइए। डॉक्टर इजाजत देती है तो आप जहां कहता वहां। पटना में पप्पू यादव के समर्थकों ने किया जोरदार हंगामा। पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पटना में नीट छात्रा की मौत का मामला। राबड़ी देवी के आरोपों पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी सबूत पेश करने की चुनौती। यदि राबड़ी देवी जी को ये पता है कि कोई मंत्री का बेटा उसमें इन्वॉल्व है, नाम दे, नाम बताए। योगी आदित्यनाथ ने की सीएम पुष्कर धामी की तारीफ। कहा उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा, उत्तराखंड के विकास से यूपी की बदली पहचान। यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस ने कभी नक्सलवाद तो कभी आतंकवाद का समर्थन किया। घूसखोर पंडित वेब सीरीज से संत समाज में गुस्सा। महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद ने कहा ब्राह्मण समाज को बदनाम करने की साजिश। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी घूसखोर पंडित पर जताई नाराजगी। कहा कुछ लोग सिनेमा के जरिए भारतीय संस्कृति और ब्राह्मण समाज को निशाना बना रहे हैं। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन का बीजेपी पर हमला। कहा अगर महिला सांसदों से पीएम की सुरक्षा को खतरा है तो ये पूरे देश के लिए शर्मनाक। अमेरिका ने भारत से हटाया 25% टैरिफ और रूस से तेल खरीद में कमी के चलते फैसला। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर किए हस्ताक्षर। आज मलेशिया रवाना होंगे प्रधानमंत्री। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान कई अहम समझौतों पर मुहर। पीएम मोदी का यह तीसरा मलेशिया दौरा। जम्मू कश्मीर दौरे पर गृहमंत्री शाह। बोबिया बॉर्डर पर आउटपोस्ट का दौरा। बीएसएफ जवानों से मुलाकात। जम्मू पहुंचे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उधमपुर में जैश आतंकियों को ढेर करने वाले जांबाजों से मुलाकात। ओला उबर रैपिडो कैब ड्राइवरों ने बुलाई देशव्यापी हड़ताल। हड़ताल को ऑल इंडिया ब्रेकडाउन नाम दिया। 6 घंटों तक बंद रखेंगे मोबाइल ऐप। कश्मीर के पुलवामा में संदिग्ध आतंकी गतिविधि की आशंका। पेयर, कोयल, वाखरवा और बांदीपुरा में सुरक्षा बलों का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के समा में संदिग्ध गुब्बारा बरामद। रामगढ़ सेक्टर में पीआईए पाकिस्तान लिखा गुब्बारा दिखा। ग्रामीणों ने पुलिस बलों को सूचना दी। एनआईए ने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में कश्मीर में छापेमारी की। अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में तलाशी, कई फाइलें जब्त। अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुरा में मिसाइल का परीक्षण। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में परीक्षण। तकनीकी समस्या के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से मुंबई जा रहा था विमान। राजस्थान के नागौर में 10 टन अमोनियम नाइट्रेट मिलने का मामला। अब एनआईए करेगी मामले की जांच। पुलिस ने सौंपी केस डायरी। यूपी के अमरोहा में लव जिहाद का मामला। 2 मुस्लिम युवकों पर यौन शोषण, धर्मांतरण दवा का आरोप। आपको बता दें एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश। संभल के स्कूलों में महापुरुषों की फोटो की जगह कुरान की आयतें लगाए जाने का मामला। हिंदू संगठनों ने किया विरोध। कहा स्कूल में नहीं चलेगा जिहाद। सहारनपुर में अवैध खनन पर डीएम का सख्त एक्शन। 3 लेखपाल और एक
आमीन को निलंबित किया गया, विभागीय जांच के आदेश। यूपी सरकार में पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर का बयान, कहा तय समय पर होंगे पंचायत चुनाव को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें। महाराष्ट्र में भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन, फेरी वालों की जा रही पहचान, पुलिस के साथ बीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता मैदान में। सोशल मीडिया पर हथियार दिखाकर रील अपलोड करने वालों पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, 67 गिरफ्तार, हथियार भी जब्त। पंजाब के बठिंडा में किसानों और पुलिस के बीच झड़प, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, गुस्साए किसानों ने पथराव किया। उदयपुर से समाज को झकझोर देने वाली घटना, प्रेम विवाह करने पर पिता ने बेटी से तोड़ा रिश्ता, मृत मानकर पिंडदान कर दिया। लखीमपुर खीरी में जंगल गए युवक पर बाघ ने किया हमले में युवक की मौत, बाघ के हमले से इलाके में दहशत। साध्वी प्रेमबाई सा मौत मामले में पुलिस ने की छानबीन, अब तक 35 से ज्यादा लोगों से पूछताछ, अस्पताल स्टाफ मैनेजर से कई सवाल जवाब। मुंबई में तनिष्क एक्सपर्टीज सेंटर का शुभारंभ, तनिष्क एक भरोसेमंद ज्वेलरी ब्रांड एक नए इनोवेशन के साथ लॉन्च। तनिष्क अपने कस्टमर को देता है टॉप क्लास क्वालिटी की डायमंड ज्वेलरी, साथ ही 100% असली हीरा। श्रीगंगानगर में नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने काटा हंगामा, शहर भर में दौड़ाया ट्रक, बाइक को टक्कर, गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को पीटा। एमपी के धार में दबंगों ने शराब की दुकान में लूटपाट की, लूटपाट में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र बघेल का चचेरा भाई भी शामिल। महाकाल मंदिर में महिला श्रद्धालु से मारपीट का मामला, मंदिर समिति ने दी सफाई, कहा महिला ने सिक्योरिटी गार्ड से अभद्रता की थी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मामूली विवाद को लेकर दुकानदार से मारपीट, दबंगों ने लाठी डंडा और हथियार से हमला किया। शाहजहांपुर में मस्जिद के अंदर खूनी झड़प, एक ही समुदाय के बीच प्रेम प्रसंग का मामला, दबंगों ने मस्जिद में फायरिंग कर दी। मैनपुरी में दबंगों ने युवती के साथ की जमकर मारपीट, घायल युवती सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती, आरोपियों की तलाश जारी है। शाहजहांपुर में छेड़छाड़ के आरोपी पर महिला ने किया एसिड अटैक, हमले में आरोपी बुरी तरह झुलसा, महिला गिरफ्तार। झांसी के प्रेमनगर इलाके में दबंगों ने रेलवे कर्मचारी को पीटा, दरवाजे पर खड़ा होने से मना किया तो लात घूंसों से पिटाई कर दी। सीतापुर में तीसरी शादी रचाने जा रहे शख्स की पिटाई, दूसरी पत्नी ने किया हंगामा, जमकर लगाई मार। झांसी में एक शख्स ने 6 साल में की 3 शादियां, दहेज लेकर तीनों पत्नियों को छोड़ा, तीनों महिलाओं ने एसएसपी से लगाई मदद की गुहार। मेरठ में पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने युवक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक गंभीर रूप से घायल, सीसीटीवी के आधार पर तलाश जारी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला, स्थानीय लोगों में गुस्सा, आरोपी की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के मऊगंज में नाबालिग लड़की का अपहरण कर गैंगरेप, आरोपियों ने जबरन पिलाई शराब, एक आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश। रायबरेली में नाबालिग को बेला फुसला कर रेप करने वाला दरिंदा गिरफ्तार, परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। पुणे में नाबालिग लड़की से मुस्लिम युवक ने की दरिंदगी, नशे के इंजेक्शन देकर करता रहा रेप, पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में बेरहम बेटे ने की मां की हत्या, मामूली कहासुनी के बाद लोहे की रॉड से हमला किया। एटा में खेत में मिला नाबालिग लड़के का शव, परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की जताई आशंका, मामले की जांच जारी है। महाराजगंज के गेहूं के खेत में मिला युवक का शव, ऑर्केस्ट्रा देखने निकला था युवक, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बुलंदशहर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने पुलिस वालों पर लगाए गंभीर आरोप, एसएसपी की शिकायत, एफआईआर दर्ज, एक सिपाही सस्पेंड। यूट्यूबर शाहबाज जकाती के खिलाफ मेरठ में एफआईआर, 7 काम करने वाली महिला ने बंधक बनाने और शारीरिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। अंबेडकर नगर में बीमा के नाम पर 2.5 करोड़ का फ्रॉड, पुलिस ने मुख्य आरोपी उमेर अहमद को गिरफ्तार किया, जांच जारी है। राजस्थान के झुंझुनू में 6.5 करोड़ का गोल्ड लोन स्कैम मामला, पुलिस ने मास्टरमाइंड बैंक मैनेजर को मथुरा से गिरफ्तार किया। सीतापुर में चाइनीज मांझा बेचने वालों की धरपकड़ जारी, पुलिस ने भारी मात्रा में बरामद किया मांझा, एक दुकानदार को हिरासत में लेकर पूछताछ। लखनऊ में नशीले पदार्थ की तस्करी का मामला, एसटीएफ ने 5 तस्करों को किया गिरफ्तार, बच्चों को पहुंचा रहे थे ड्रग्स की खेप।
क्रिकेटर रिंकू सिंह का फेसबुक अकाउंट हैकर ने मोनेटाइजेशन से मिलने वाली रकम निकाली। एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। अंबेडकर नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा में तोड़फोड़, अराजक तत्वों की तलाश जारी है। मुंबई के जुहू इलाकों में घर में मगरमच्छ और कछुए पालने का मामला, पुलिस ने आरोपी इमरान को गिरफ्तार किया। वन्यजीवों का सफल रेस्क्यू। मुंबई में तनिष्क एक्सपर्टीज सेंटर का शुभारंभ। तनिष्क एक भरोसेमंद ज्वेलरी ब्रांड एक नए इनोवेशन के साथ लॉन्च। तनिष्क अपने कस्टमर को देता है टॉप क्लास क्वालिटी की डायमंड ज्वेलरी, साथ ही 100% असली हीरा। दिल्ली के सफदरगंज इलाके में एनडीएमसी गोदाम में भीषण आग, दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला। बांदा में अतिक्रमण हटाने के दौरान हादसा, पोकलेन मशीन के ऊपर भरभरा कर गिरा 3 मंजिला मकान। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा वीडियो। जनकपुरी हादसे में ठेकेदारों और दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 3 अधिकारी पहले ही सस्पेंड। गड्ढे में गिरने से हुई थी युवक की मौत। आगे बढ़ेंगे जहां पर पीड़ित परिजनों ने सरकार से लगाई न्याय की गुहार। भाई ने कहा पुलिस ने समय पर नहीं की मदद, अगर वक्त पर पहुंचते तो जान बच सकती थी। मेघालय की कोयला खदान में हादसा, तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ बोली 2 सुरंगों को छोड़कर बाकी सुरंगों की तलाश पूरी हो चुकी है। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 25 शवों को निकाला, बाकी की तलाश जारी। सरकार ने जांच समिति का गठन किया, जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच करेगी। कौशाम्बी में करंट लगने से महिला की मौत का मामला, महिला के पति ने बिजली विभाग के एसडीओ और जेई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। गुरुग्राम में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार छात्रा को मारी टक्कर, हादसे में एक छात्रा गंभीर रूप से घायल, आरोपी ड्राइवर की तलाश जारी है। बहराइच में ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराए बाइक सवार 3 युवक घायल, एक की हालत गंभीर, लखनऊ रेफर। रायबरेली में बेकाबू डंपर ने रिक्शे को मारी टक्कर, रिक्शा चालक समेत 6 से ज्यादा बच्चे घायल, 2 की हालत गंभीर, हादसे की जांच जारी। गुना में भी शहर खड़ी गाड़ी में लाश मिलने से हड़कंप, बाराबंकी के नंबर लगी गाड़ी, लोगों ने हत्या की आशंका जताई, जांच जारी। महोबा में 6 दिन से लापता युवक का शव तालाब से बरामद, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, पुलिस जांच में जुटी। महोबा में लापता युवक का शव मिलने से बवाल, हत्या के आरोप में कानपुर सागर हाईवे जाम, परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मस्जिद पर फिदायीन अटैक, हमले में अब तक 70 की मौत, 160 से ज्यादा घायल। शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद आत्मघाती हमला, धमाके के बाद चीख पुकार, आसपास के घरों के शीशे तक चकनाचूर हो गए। पाकिस्तान का घिनौना आरोप, इस्लामाबाद ब्लास्ट के लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार, भारतीय विदेश मंत्रालय ने की निंदा, कहा आरोप बिल्कुल बेबुनियाद। पाकिस्तान के कराची में फिर लगी भीषण आग, बहुमंजिला इमारत में लगी आग, दूर दूर तक लपटे, हादसे के बाद अफरा तफरी। बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा की वारदात, आधी रात ढाका में यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया। बांग्लादेश में चुनाव से पहले खूनी संग्राम, पुलिस ने छात्रों पर ग्रेनेड दागे, इकबाल मंच के छात्रों पर पुलिस ने डंडे बरसाए, 50 से ज्यादा छात्र घायल। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक कार में जोरदार धमाका, भीड़भाड़ वाले हाईवे में धमाके के बाद अफरा तफरी, किसी के घायल होने की खबर नहीं। फ्रांस के ग्रोनेबल में नकाबपोश बदमाशों ने सैलून पर किया अटैक, हमले में 5 साल के मासूम समेत 6 लोग घायल। साउथ स्पेन में लियोनार्डो तूफान ने मचाई तबाही, बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते हजारों लोगों ने छोड़ा घर, उफरती नदी में महिला बही। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण किया, अधिकारियों को रेस्क्यू के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। पुर्तगाल में भी तूफान लियोनार्डो को लेकर अलर्ट जारी, टैगस नदी में कार से डूबने से एक शख्स की मौत, आसपास के इलाकों में अलर्ट। ड्रग तस्करों के खिलाफ अमेरिकी सेना का ऑपरेशन, प्रशांत महासागर में एक बोट पर हमला, बोट में लगी भीषण आग। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अरब सागर में अमेरिकी जंगी बेड़ा मौजूद, यूएसए अब्राहम लिंकन के साथ पूरी फ्लीट मौजूद।